जय क्लास। एपी चल रहा था। दिखा, एनसीईआरटी दिखा दीजिए भैया। कहाँ तक हो गया था भाई? क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया था। चलिए सेकंड पार्ट कराना है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, डब्बा है कॉमा 13, फिर डब्बा है कॉमा 3। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 4। और A4 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। बोलो। और ए की वैल्यू नहीं पता है। ए की वैल्यू नहीं पता है और डी की वैल्यू भी नहीं पता। अब बताओ गुरु क्या करोगे? हाँ, क्या बोल रही है? वो तो बात की बात है, अभी तो बाई स्टेप बताओ कैसे करोगे इसको। मिडिल टर्म? मिडिल टर्म क्या? हाँ, लगाया नहीं किसी ने इस क्वेश्चन को? हो ही नहीं था। अरे तुम तो नेता आदमी यार, तुमसे नहीं हुआ ये क्वेश्चन, फिर तो किसी से नहीं होगा यार। तुमसे नहीं हुआ तो। अच्छा भाई, देखो यहाँ लिखो A2। क्या लिखो? A2। A2 बराबर क्या होता है? A1 प्लस में डी। बोलो। अच्छा, A1 की वैल्यू पता है? नहीं पता है। हाँ। अच्छा, ये A1 n-1 मल्टीप्लाई में डी होता है। अब A1 को चाहे तुम ए लिख दो, चाहे जो भी लिख दो, ठीक है ना? तो यहाँ लिखो ए, एन की वैल्यू कितनी है? नहीं, 2 है। -1 मल्टीप्लाई में डी, ए प्लस में 2D। बोलो। A2 की वैल्यू कितनी है? 13 है। यही रोक के रखो इसको, ऐसा रोक दो यहीं पे। यहाँ तो कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आ रहा क्या? आ रहा है? चलिए मेरे भाई, अब A4 ले लो। क्या ले लो? A4 में क्या लोगे? A3 प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में डी। A4 कितना है? 3। बोलो। अच्छा, A3 को क्या लिख सकते हो? A3 को क्या लिख सकते हो, बताओ हमको। हाँ, A2 प्लस में डी लग सकते हो ऐसा। तो यार लिख दो A2 प्लस में डी, और प्लस में n-1 मतलब 4-1 कितना आ जाएगा? 3D। अरे n-1 3D सीधे सीधे लिख सकते हो ना इसको। या फिर आप सीधे सीधे A4 को A2 प्लस सॉरी A3 प्लस में 3D लिख सकते हो। नहीं बुझा रहा क्या? चलिए, तो इस जगह 3 बराबर A2 की वैल्यू कितनी है? एक मिनट रुक जाओ। अरे रुक जा मेरे A2 प्लस में डी। हाँ ठीक है। इधर देखो, अगर इसको हम लिख दें A4 बराबर A3 प्लस में डी, और A3 को लिख दें A2 प्लस में डी प्लस में डी, तो A2 प्लस में 2D। और A2 की वैल्यू कितनी है?
13 प्लस में 2D, बोलो। तो खास फर्क थोड़ा नहीं ला। अच्छा, A4 की वैल्यू गिवन है ना? A4 की वैल्यू कितनी है? 3 है। इस 13 को इधर भेजो। 3 - 13 बराबर 2D, -10 बराबर 2D, D बराबर कितना आ गया? -5, बोलो। डी की वैल्यू कितनी आएगी? -5। अगर डी की वैल्यू -5 है, ए की वैल्यू निकल आएगी। चलिए आइए देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो भैया कैसे करेंगे। इधर देखो, A4 बराबर क्या होता है? A3 प्लस में D। अच्छा, A3 को क्या लिख सकते हो? A2 प्लस में D यहां लिख दीजिएगा। A3 बराबर A2 प्लस में D, ऐसा यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। A2 की वैल्यू कितनी है? 13 प्लस में 2D, और A4 की वैल्यू कितनी है? 3। इस 13 को इधर भेज दो। -10 बराबर 2D, तो 2D बराबर -12। अच्छा, -5 बोला आपने। डी बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 5। यहाँ अगर आगे डी की वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू पता चल जाएगी। अब नहीं पूछ रहा क्या? पॉइंट कर लीजिए मेरे भाई। A2 बराबर, हाँ बाबू। नहीं, गलत काट देगा टीचर। सेम आंसर से मतलब नहीं होता मेरी बहन। कितना आएगा? D 8 आ रहा है। हाँ, 13। अरे दीदी, हमने कहा 1 2 3 4 5, तो इसको इसको प्लस करके डिवाइड बाई 2 करोगे तब ना आंसर आएगा। इसको इसको डिवाइड करोगे तब ना, इसको इसको जोड़ोगे तब ना, इसको इसको जोड़ोगे थोड़ी होगा। नहीं समझे मेरी बहन? 5, 15, 25, 35, इन सब का डिफरेंस कितना है? 10 का। इसका डिफरेंस कितना है? 20 का। तो मेरी बहन जब इसका डिफरेंस ले रही हो, तो फिर इसके बाद इसका डिफरेंस लोगी ना, यहां जो आएगा इसका डिफरेंस लोगे ना 20 का। रूल आप लगा रहे हो इन दोनों वाला, इसको गायब कर दिए। समझ में आ रहा है ना? और तरीका लगा रहे हो भैया इसके बाद ये। नहीं समझ में आया? ये भी नहीं समझ में आया? अभी समझ में आ गया ना गलती कहाँ हुई है? ये भी समझ में नहीं आया? हाँ, मतलब यही चीज ना, गैप करके थोड़ी लिख सकते, फटक वो कुछ कुछ बताता रहता गिट्ठा। खैर, A2 बराबर क्या होता है मेरे भाई? A प्लस में D, बोलो लाल। हाँ, A2 की वैल्यू कितनी है? 13। ए की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू अभी निकाली है। -5, इसको इधर भेज दो। 13 + 5, ए बराबर कितना आ गया? यही आंसर आ रहा होगा। एटीन और है। तो हमरा कहाँ कंफ्यूज कर रही है? अगुआ वाइट की कुछ अलवी तलवी बोलती रहेगी। एगो भाई कल नोट्सों में से देख के बता रहे थे गलत है मास्टर। एगो ही बोल रही है 18 और 8 आ रहा है। आप भी यही की है क्या? बेटा है।
A3 ना, A3 फाइंड करनी होगी ना, A3 फाइंड कर लेना, A2 प्लस में D। A2 की वैल्यू कितनी है? 3 है। और D की वैल्यू कितना आएगा? हाँ तो वो दूसरी वाली टर्म आ रही होगी, A3 वाली आ रही होगी। कुछ खुद भी कर लिया करो भाई, सब मास्टर में क्या भरोसा रहते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे भाई? 3 था ये। थर्ड का थर्ड कराना है अब। चलिए आइए देखिए भैया। 5 डब्बा डब्बा 9 1/2, ठीक है ना। ए बराबर कितना है? 5। और A4 बराबर 9 दूनी 18 19 बटे में 2। एन की वैल्यू कितनी है? 4। डी की वैल्यू फाइंड कर लें, फाइंड कर लीजिए। ए, हाँ A4 बराबर क्या हो जाएगा? ए n-1 मल्टीप्लाई में डी। ए की वैल्यू 5, 4 - 1 मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू पता ही नहीं है, तो 5। और A4 की वैल्यू कितनी है? 19/2। बोलो, यहाँ आ जाएगा 4D। 5 को इधर लेकर और 19 डिवाइड बाई 2 माइनस में 5 बराबर 4D। 5 दूनी 10, 19। कहाँ भैया? हाँ कर दो, 3 कर दो यार। चलिए अपॉन में हम देख रहे थे, आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? यहाँ क्या आ जाएगा मेरे भाई? 9/2 बराबर 3D। तो डी बराबर कितना आ जाएगा? 9/2 मल्टीप्लाई 1/3। यही तो होगा। 3 3 जा 9, कितना आ गया? 3/2 मतलब 1.5। डी की वैल्यू आ गई। A2 क्या हो जाएगा? A1 प्लस में डी। बोलो, A1 की वैल्यू 5 प्लस में 3/2। 5 दूनी 10 3 13 बटे में 2। और A3 बराबर क्या हो जाएगा? A2 प्लस में डी। A2 कितना है? 13/2। और डी की वैल्यू 3/2। बोलो, ये हो जाएगा 16/2। कट के कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यही आंसर आ रहा होगा। लगा क्या है आप? कुछ लगा कि नहीं आया? क्यों? कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा बाबू? A4 बराबर A प्लस n-1 डी फॉर्मूला होता है ये, ठीक है ना। A4 की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू 5 है, एन की वैल्यू 4 है, क्योंकि A4 है। ये हो जाएगा 3D। डायरेक्ट A4 बराबर A प्लस में 3D लिख सकते थे। सॉल्व कर दीजिए इसको, डी की वैल्यू आ जाएगी। नहीं पूछा है? बेटा दे इसको, ज्यादा तेज चल रही है क्या? बताना, और स्पीड बढ़ा देंगे। वो हम लोग के टीचर थे छोटी क्लास में, क्वेश्चन नंबर रट किया आता था छुट्टा। हाँ बोलता था, हाँ जल्दी लिखो ना भूलवा जाएंगे। हाँ भैया, ऐसे बन 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 मतलब तुम ऐसे बैठे रहे ना, लिखते रहे और कलम उठो, मतलब ये बंदा यहाँ पहुंचा है, ठीक है ना, और तुम कैप खोल के ठीक से कैप सेट करने लगे, बंदा यहाँ पहुंच जाएगा। ये मिटा दिया इसको। हल्दी लिखो भूल जाएंगे अभी हम। समझ में आया ना? रट के आता था घर से क्वेश्चन में। गजब गजब टीचर थे। चलिए आई भी। -4 डब्बा डब्बा और 4 को डब्बा है, तो ये हो जाएगा A1 A2 A3 A4 A5 और A6। A6 की वैल्यू कितनी है? 6। बोलो, ए की वैल्यू कितनी है? -4। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो डी की वैल्यू निकाल दें। आइए,
चलिए लिखिए भैया, A6 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस में 5D। बोलो मेरे भाई, A6 की वैल्यू कितनी है? 6 है। A की वैल्यू कितनी है? -4। 5D की वैल्यू नहीं पता, इसको इधर भेज दो। 6 + 4 बराबर 5D। तो 5D बराबर 10। डी बराबर कितना आ गया? 10/2 बराबर 5। बोलो। हम यही देख रहे थे कि आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ठीक है ना, ये सब देखते रहा कीजिए, हम कैलकुलेशन वाला बहुत कुछ कुछ करके निकल जाते हैं। ठीक है ना, बट आप देखते रहा, हम यही चेक करना चाहते हैं कि आप बोर्डो पे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। बोर्डो पे देख रहे हैं तो फटाक से बता देंगे सर गलत है। और थोड़ी देर बाद फिर जब हम नोटिस करेंगे तो सबको मानेंगे एक तरफ से, क्योंकि तुम लोग बोर्ड पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, पता नहीं कहाँ ध्यान है तुम लोग का। चलिए, क्या फाइंड करना है? और A2 फाइंड करना है। हाँ भैया देखो, A2 बराबर क्या हो जाएगा? A1 प्लस में डी। A1 कितना है? -4। डी की वैल्यू 2। कितना हो जाएगा ये? -2। A3 बराबर क्या हो जाएगा? A2 प्लस में कुछ मुंह में जौन आएगा बोल देगा, हट एडजस्ट कर मास्टर, हम ना जानते। जौन आएगा मुंह में न बक देगी। -4 प्लस में 6 कितना आ जाएगा? ये प्लस का 2। A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? प्लस का 2। यही फाइंड करना था। A5 भी है, A5 भी लिख लो मेरे भाई। A5 बराबर A प्लस में 4D। बोलो, इसको कहाँ लिख रहा है यार? A+4D। A4 प्लस में D लिखो ना। ये हो जाएगा 2 प्लस का 2 कितना हो जाएगा? ये 4। जिसको नहीं बुझा है पूछ लो। हाँ भैया, नहीं बुझाया? आ गया? फिर कहाँ पूछ रहे हो बाबू? आगे चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भैया, ये भी इजी है। डब्बा 38, फिर डब्बा, फिर डब्बा और फिर डब्बा, 3 बार डब्बा है ना। फिर माइनस का 22। ये A1, A2, A3, A4, A5 और A। वो देखो खैनी बांट रही है। खैनी है, क्लोसिया में खैनी बना रहा है लोग। लड़की सब खैनी लेके आती है, हई मेरे को खैनी लेके आई है। ऐसे बना के बोल रही लो, गाँव जाओ जा मत लेके चला तुम लोग क्लसिया में। क्लसिया में लड़की सब खैनी लेके आ रही है, देख रहे हो ऑनलाइन वालों। क्या कहें, आजकल का जमाना बहुत खराब है। चलिए भैया, देखो मेरे भाई। अच्छा A2 बराबर क्या लिख सकते हो? A प्लस में 2D। बोलो मेरे भाई, A प्लस में 2D भी तो लिख सकते हो। A प्लस में D लिख सकते हो मेरे भाई, नहीं लिख सकते? A प्लस में D लिख सकते हो। अगला, अच्छा A6 बराबर क्या लिख सकते हो? A प्लस में 5D। हम्म, A5 प्लस में D लिखो, चाहे A प्लस में 5D लिखो, ईश्वर अल्लाह एक समान। कैसे देखना अभी। अच्छा A6 बराबर क्या हो जाएगा? A+n-1 मल्टीप्लाई में D। तो A+6-1 मल्टीप्लाई में D, तो A प्लस में
पढ़ना पड़ता है। अब हमने कहा मतलब मान लीजिए इतिहास में कोई क्वेश्चन आया, इतिहास में कोई टिंकू नाम का लड़का था, ठीक है ना। हमने नोट्स में ये नहीं लिखवाया कि टिंकू विवाहित था या अविवाहित था, नहीं पता, लेकिन नोट्स में एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मतलब नोट्स में ये लिखा हुआ है कि टिंकू के 4 बेटे थे, ठीक है ना। टिंकू के 4 बेटे थे, ये लिखा हुआ है नोट्स में। और एग्जाम में क्वेश्चन आया टिंकू था विवाहित अविवाहित दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब तुम टिक लगा के ही नहीं आए, तुम यहां आके बोल रहे हो सर नोट्स में तो लिखा ही नहीं था, नोट्स में तो लिखा ही नहीं था सर टिंकू विवाहित था कि विवाहित था। तो टिंकू का 4 लड़का लिविंग रिलेशनशिप में हुआ था, उस टाइम तो ऐसा कुछ चलता नहीं था, तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा कॉमन सेंस होना जरूरी है, उसको बेच के मोमोज नहीं खाया जाता, ठीक है ना। टुमारो यस्टरडे नहीं, इसी दिन मारेंगे तुमको हम, इसी दिन मारेंगे, नो टुमारो नो यस्टरडे। गिट्टी। देखो भैया इसमें थोड़ा सा जादू सीखो, थोड़ा सा जादू सीखने की आवश्यकता है, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। इसको A2 - D बराबर A लिख सकते हो, और इसको A6 - A बराबर 5, सॉरी A6 - 5D बराबर A। अच्छा एक बात बताओ, ये भी A के बराबर है, ये भी A के बराबर, क्या दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे? नहीं समझ में आई ये स्टेप? फिर से समझो, ओकरा नहीं बुझाया मुटका को। देख बाबू, A2 बराबर A प्लस में D ऐसे लिखा है, A6 बराबर A प्लस में 5D ऐसा लिखा है, तो हम D को इधर भेज दिए, A2 - D बराबर A, और A6 - 5D बराबर A। यहां भी A की वैल्यू है, यहां भी A की वैल्यू, क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? और हमको A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 38। 38 - D बराबर A, और A6 की वैल्यू कितनी दे रखी है? -22 या 22? -22 - 5D बराबर A। अब दोनों बराबर हो जाएंगे, नहीं होंगे क्या? हो जाएंगे, अगर दोनों बराबर लिख लो मेरे भाई। 38 - D बराबर माइनस का 22 माइनस में 5D, 5D को इधर भेज दो, 38 को उधर भेज दो, माइनस का D प्लस में 5D माइनस का 22 प्लस में 30, ये कितना हो जाएगा? 4D। और 22 × 10 = 32, 32 से 38 कितना हो जाएगा? 16। बोलो, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वाह देखो, भाई दोनों हम उसका टेंशन में आ जाए। वो कुछ कुछ बोल रही है, ये कुछ बोल रही है। तो जब तुम गलत बोलती तब वो सही बोलती, जब वो सही बोलती तब तुम गलत बोलती। तुम तो कुछ बोलती, सही गलत तुम्हारा कोनो लेने देना नहीं होता। ये बुक के आंसर से लेना देना नहीं होता दीदी का, दीदी की कॉपी में क्या आया मैटर ये करता है। कॉपी में 8 आया, मास्टर 8 लेके आओ, हम नहीं जानते कहां से लेके आओगे। चलिए लिख लीजिए क्वेश्चन 1, और इसको 2 यहां लिख दीजिएगा बाई इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। नहीं बुझा है क्या? बुझा गया? आज मारेंगे तुमको, रुक जाओ, आ जाए शो मरेगी। खैर डी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 4। ए की वैल्यू निकाल दें, यहाँ लिख दो पुट डी बराबर 4, पुट डी इज इक्वल टू 4। तो 38 माइनस 4 और क्या हो गया? ए। 34 बराबर ए आ गया। 34 कितना आ गया? ए की वैल्यू आ गई, बाकी आप सबकी वैल्यू निकाल लीजिएगा। नहीं आ रहा होगा मेरे भाई, पीछे आंसर से दे रखी, वहां से जाके चेप लीजिएगा। वाओ, ना इजी, इजी मेथड। तुमको नहीं आ रहा है ना, पीछे से जाके आंसर टेप लो, सबसे इजी है, इससे इजी कुछ है ही नहीं है। कहो कॉपर ऑक्साइड, वो देखो साइंस की किताब खोल के बैठा है। बोल रहा था जी हिंदी है। अच्छा हिंदी की किताब है, अच्छा मैथ की है। उस दिन हम एसएसटी पढ़ा था, साइंस की किताब खोल के बैठा था, बोला किताबिये खोली होनी चाहिए वरना मास्टर वो देख के मारेगा। अब 53 आ रहा है? ओ भाई, किसका आंसर 53 आ रहा है? क्वेश्चन नंबर चेक करवाना एक बारी, एक्सरसाइज, किताब किताब चेक करो, किताब चेक करो। पता नहीं कैसे 53 आ रहा है। अरे 53 ही आएगा मेरे भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे रुक जाओ, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट।
कहाँ बहन? माइनस, यही 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 हम देखना चाह रहे थे कि आपका ध्यान कहाँ है। ये जो मार्कर का इंक वेस्ट कराई है ना आप, अभी आप पिटेंगी। 5 रुपये का पूरा इंक वेस्ट हुआ है हमारा आज मार्कर का। ठीक है ना, तो अगर 5 रुपये का मारेंगे, 5 रुपये का मतलब समझते हो, ऐसे टपकी उपकी मार दिए। 150 का मारते हैं बाबू ना, और ये फिर तो लहू लुहान कर देते हैं। ठीक है, कंजी का 500 या 1000 का मार दिए तो फिर तो पूछो ही मत, फिर तो संजय गांधी लेके चलो। बताओ यार, तुम लोग इंक वेस्ट कराते हो हमारे, बता नहीं पाते। चलिए, माइनस का कितना आ जाएगा? 38। अब कितना हो जाएगा ये? 66 हो जाएगा। अच्छा, अब 60 हो जाएगा। अच्छा, माइनस का लेकिन, हाँ, तो माइनस का कितना आएगा? 15। माइनस का 15 आ जाएगा मेरे भाई। कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां रख दीजिए डी की वैल्यू -15। हाँ, तो यहां रख दीजिए, इधर इधर आएगा तो ये प्लस का 15 हो जाएगा। मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 15 हो जाएगा। अरे यार, एक मिनट वेट करो, फिर से सॉल्व करवा देते। सही है, एक मिनट रुक जाओ मेरे भाई। ये तुम लोग के हाथ में भी यही फुचरा निकलता है क्या? भाई, यहाँ से बगलिया से अंगुलिया के नीचे यहाँ पे निकलता है, नाखून के नीचे यहाँ पे ऐसा, ऐसे फुचरा फुचरा टाइप का, ऐसा चमड़ा टाइप का निकलता है। है, निकलता है। क्या बोल रही है? अभी थोड़ी देर बाद बोलेगी ना, कुकर की सीटी एग्जाम करके उसके ऊपर बैठ जाओ। ठीक है ना? और जो हाथ जलेगा, देखो उसके कहने का मतलब ये है ना कि इतना छोटा दर्द उस बड़े दर्द के आगे समझ में नहीं आएगा, तो बड़ा दर्द लो। ठीक है ना, बैठ जाओ कुकर को सीटी जाम करके उसके ऊपर, धड़ाक से मारेगी जब सीटी ने, जो दर्द उठेगा ना, कॉपर ऑक्साइड है। इच्छे इच्छे उपाय बताती ईश्वर ने, तो रहने रहने। थैंक यू बोलूंगा, मरते मरते थैंक यू बोल दूंगा। थैंक यू बहन, अंतिम यात्रा पे चलते हैं अब, नरक की यात्रा मंगलमय हो। चलिए, पुट बी बराबर -15, ए टू बराबर माइनस 15 बराबर ए टू की वैल्यू कितनी मेरे भाई? 38। बोलो, प्लस का 15 बराबर है, जोड़ दो, कितना आएगा? 53। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 53 आ गई। बहुत तूफानी आदमी तुम लोग बाबू, समझ हल्का फुल्का तो नहीं है। क्या आइडिया दे रहा है। इससे अच्छा तो हम वो जो क्या बोलते हैं, कोयले वाला जो वो नहीं होता, ट्रेन होता जो कोयला वाला, कोयले से चलता है, धप 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 फेंकता है, ऊपर गोल पर जाके बैठ जाए, और तो कम होगा। हाँ, लकीरों से ज्यादा काला होके निकलेंगे। लीवर किडनी सब काला हो चुका होगा। हैं? बताओ यार, तुम लोग क्या क्या बोलते रहते हो यार मेरे भाई। कल को बोलोगे गांजा मारो AQI का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मिटाए। अभी नहीं, ये सब सोच सोच के 2 3 दिन हंसेगा आप। चलिए, अगला क्वेश्चन।
हो गया ना ये। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म्स ऑफ द एपी इज 3, 8, 13, 18 इज 78, मतलब एपी का कौन सा ऐसा टर्म है जो 78 है। हमको एन की वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? ए एन की वैल्यू हमको देखिए दे रखी है। ए एन की वैल्यू क्या कर रखी है? दे रखी है। हमको फाइंड करना है कि ये कौन सा टर्म्स है। ठीक है, देखिए मेरे भाई, हमको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 है ये मेरे भाई। कौन सा एक्सरसाइज है ये? 5.3, 5.2 मैथ की थी आप, क्लास 10th की, और एपी चैप्टर इसमें क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना? चले, ए की वैल्यू कितनी है? 3 है, और डी की वैल्यू 5 है। बोलो, ए एन की वैल्यू कितनी है? 78 है। एन की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में ए एन की वैल्यू कितनी? 78, ए की वैल्यू 3, एन की वैल्यू नहीं पता मेरे भाई, डी की वैल्यू 5। इसको इधर भेज दो, ये कितना आ जाएगा? 78 माइनस 3 बराबर 5, एन माइनस वन। बोलो, इसको डिवाइड 75 आ जाएगा बराबर 5 एन माइनस वन। 5 को इधर भेजो, 75 डिवाइड बाई 5 बराबर एन माइनस कितना आ जाएगा? ये 15। 15 बराबर एन माइनस वन, इस वन को इधर भेज दो, 15 प्लस वन बराबर एन, एन बराबर कितना आ जाएगा? 16। यही आ रहा होगा आंसर, यही आ रहा है। देख लो मेरे भाई, 15 दिन नहाए हो जाता ना, बहुत दिक्कत। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द ईच फॉलोइंग ऑफ द एपी, मतलब नंबर ऑफ टर्म, मतलब मेरे भाई एन की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? एन की वैल्यू। सेम एक कॉन्सेप्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, 7, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7, डी की वैल्यू 6 दे रखी है, और ए एन की वैल्यू 205 दे रखी है, और एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी। ए एन की वैल्यू 205, ए की वैल्यू 7, एन माइनस वन, डी की वैल्यू 6। इसको इधर भेजो, 205 माइनस 7 बराबर एन माइनस वन मल्टीप्लाई में 6, माइनस करो कितना आएगा? 198। बोलो, एन माइनस वन, 6, 6 इधर भेज दो, 198 डिवाइड बाई 6 बराबर एन माइनस, डिवाइड करो तो 6 दूनी 12, 6 18, 19, 6 18, 33 आएगा। हाँ, 33 आएगा ना? तो आ जाएगा 33 बराबर एन माइनस वन, वन को इधर भेज दो, 33 प्लस में वन बराबर एन, एन बराबर कितना आ जाएगा? 30। यही आ रहा होगा आंसर। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? कहीं स्पीड में हम घन 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 चले जा रहे हैं, आप लोग भी घन 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 किए जा रहे हैं। कहो, कुकर जाम करके सीटी के ऊपर बैठ जाओ, देह का दर्द गायब हो जाएगा, क्योंकि देह ही नहीं रहेगी, जला देंगे लोग ले जा करके। तुम छोट वोट बच्चा लड़का क्लास वास मत जाएगा अगर बाबू। खैर हम लोग तो बड़ा, हम लोग को पता चलता है इसका क्या नुकसान होगा, छोटका छोटका को नहीं पता चलेगा। कहीं में बाइट हुई गया बाबू, दूसरा के घर में जाके गिरेगा। बाद में इसे खींच के ढक्कन छुड़ा, और ससुर ढक्कन में चपक गया था। समझ में आया ना? तो इसे उठ पटांग आइडिया बाबू छोटी छोटी क्लास मत दिया करो, गलत बात है। ठीक है ना? हम लोग बड़े, हम लोग को पता चल जाता क्या गलत है क्या सही है। देखो लकीबक देखो, लकी बोल रहा अच्छा हुआ सर बता दिया, हम तो ट्राई करने वाले थे। सर इससे खतरनाक अगर कोई गोरा होने का ऑप्शन हो तो बता दीजिए, घी लगा के आग में कूद जाओ, पूरा देह गोरा हो जाएगा मेरे भाई अगर बच गए तो। और अगर जल गए तो फिर गोरा गोरा और काला क्या मतलब है ना? दोनों एक दूसरे की पूर्ति है। चलिए मिटाए। फिफ्थ का सेकंड पार्ट मेरे भाई,
18, 15 1/2, 13, कॉमा डॉट 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 40, माइनस का 47। शुरू करें। सेम एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में ए एन की वैल्यू माइनस का 47, ए की वैल्यू 18, एन माइनस वन, डी की वैल्यू बोलो। वो देखो वाह, है 1 and 1/2। सीधे बोलना, 1.5 आएगा, 1.5 आएगा। हाँ भाई आए बोलो। 3.5 आएगा, 3.5 आएगा। घटा नहीं पा रहा, ये लोग क्या ही करेगा तुम लोग जीवन में। अरे 15.5 लिखा है, 18 पे जाना मेरे वाले, यहां से चले जाओगे 0.5 तो 16 पे आ जाओगे। 17 1, 18 1, 2.5 आएगा, 5/2 आएगा। वो 3.5 बता रहा है, कोई 3.5 बता रहा है, कोई 2.25 बता रहा है, कोई 3.25 बता रहा है। टाइम पूछा जा रहा है। गजब टुपी ब्याज आदमी है यार तुम लोग। बताओ, दसवीं की एग्जाम दे रहे हो यार तुम लोग। चलिए 18 को इधर भेज दीजिए। माइनस का 47 माइनस का 18 बराबर n-1, 5/2। कितना आएगा ये? 8 7 15, और 4 1 5 1 6, -65 बराबर n-1, 5/2। इसको इधर भेजो। -65 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5। ये कौन सा 5 है? ये बना 5, ये कट गया 13 बार में, n-1 बोलो। तो जगह माइनस का 13 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? -26 बराबर n-1। इस n को इधर भेज दो। n की वैल्यू माइनस में, मिस्टेक हुआ क्या कुछ? कितना आंसर आ रहा है इसका? माइनस या प्लस? यह मिस्टेक हुआ है मेरे भाई कहीं। 'अरे यार, डी की वैल्यू मेरे भाई -5.2। हाँ भाई बोल रही है, -5/2 आएगी ना डी की वैल्यू, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है ना? अब सही आ गया, 26 आ गया। इसको 1 को इधर भेजो। 26 प्लस में 1 बराबर n बराबर कितना आ जाएगा? 27। बुझाया? गर्मी लग रहा है हमको। नहीं बुझाया क्या भैया? चलिए क्वेश्चन नंबर फिर 6 देख लीजिए इसी फॉलो में। चेक वेदर 150 -150 अब इतना 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 एंड इतना नॉट है। हाँ चेक करो कि -150 इस एपी का कोई टर्म है या फिर नहीं है। समझ में आ रहा है ना? आइए चेक करते हैं। एन की वैल्यू यहाँ भी फाइंड करनी है। मिटा दे इसको। बुझा नहीं रहा कॉपर ऑक्साइड? तो अगर 3 बार पढ़ा देना बाबू, तब वो तोड़ना आएगा। पता ना कहाँ है, पढ़ते पढ़ भी नहीं करता घर, अब जाके दिन भर स्कूटी लेके चल जाता गेड़ी मारने। सिक्स। चेक करना 150, मतलब ए एन बराबर क्या दे रखा है? माइनस का 150। एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू 11, डी की वैल्यू -3। हाँ डी की वैल्यू कितनी? -3। देखें भैया, ए एन बराबर ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई में डी बोलो, माइनस का 150। ए की वैल्यू कितनी है? 11,
n-1 डी की वैल्यू -3, इसको इधर भेज दो, माइनस का 150 माइनस का 11 बराबर n-1 -1 -3 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ये। बोलो ये कितना आएगा? -161 169, ये 150 है क्या? ये 150 है ना, तो 159 कैसे आएगा? 160 माइनस का 161 बराबर n-1 -3, इसको इधर भेजो, माइनस का 161 अपॉन -3 बराबर n-1, माइनस से माइनस 3×5 = 15, 116 कट भी नहीं करेगा, ये डेसिमल में आएगा इसका आंसर। कहाँ बहन? ओहो, मल्टीप्लाई में है वो। हाँ, तो इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये सब होता है जब आप खालू उलू के यहाँ चले जाए, फुफ्फू के यहाँ, नानू के यहाँ, ठीक है ना, यही सब सिखाते वो लोग। यही 3 महीने की छुट्टी में ये सब ऊपर सिखा के भेज देते हैं, और तुम यहाँ की साल भर कनकनाते हो पूरी क्लास में, सर हमारी किताब का आंसर नहीं आया सर। हालांकि पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, कोई भी टर्म नहीं है ये, -150 इसका कोई भी टर्म नहीं है, क्योंकि एन की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। हमने कहा टिंकू को 2.5 लड़का है, 2.5 लड़का मतलब 2.5 लड़का मतलब कौन चीज? हाँ, एगो आधे पैदा हुआ, हो सकता है तुम्हारा, हो सकता है। हम इंतजार कर रहे हैं 10 साल की, तुम्हारा 2.5 हो, तुमरो 2.25 हो। समझ में आ रहा है ना? 2 और 1/4, दो तो ठीक ठाक हो जाए, एक वो 1/4 है पैदा हो। तुम्हारे वाले को मारने की बीमारी। तो बोल रहा है हो सकता है 2.5 पैदा। समझ में आया ना? एन की वैल्यू कभी भी मतलब फ्रैक्शन में नहीं जा सकती, ठीक है ना? ठीक है ना, देखो इसका फर्स्ट मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, मतलब ऐसे चलते रहते, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि 3/5 टर्म, ठीक है ना, ये नहीं बोल सकते कि इसका ये टर्म ये वाला है। समझ में आ रहा है ना? तो ये वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं आती एन की, इसलिए मतलब 150 इसका कोई मतलब वो नहीं है होगा। देखो हंस रही है अब, बहुत दूर तक सोच लेता तुम लोग। कोई नहीं, इसके लिए ना भाई से संपर्क करो, अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई से संपर्क करो, कुछ करवाता है कुछ वो। हाँ, बिचवाता उचवाता है वो। बाहर बैठे हैं, उससे संपर्क करो। ये सब काम में माहिर, ये सब तो सेट कर लिया 3-4 को मिल करके कि कितना टारगेट करना है। मिटाए, इसका आंसर यही रहा होगा, कैन नॉट फाइंड या कैन नॉट डिटरमाइन, ऐसा कुछ करके आंसर आ रहा होगा, चेक करो। क्या नहीं चेक करेंगे? अच्छा, नो आ रहा है, बोला बोला ना ना, आज चेक ना करेंगे, निकल तुम। नो, नो मतलब आंसर नो आ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का हिंट देते, बाकी आप करके लेके आइएगा। 31 फर्स्ट, 31वां, ठीक है ना, मतलब A31 टर्म कितना दे रखा है मेरे भाई? एक मिनट रुक जाओ। 30 एपी हुज 11 टर्म इज 38, अच्छा 31 टर्म फाइंड करना है मेरे भाई, ठीक है ना। हमको क्या दे रखा है? A11 दे रखा है, कितना दे रखा है? 38, और A16 दे रखा है, कितना दे रखा है? 7। देखो इसमें हम कुछ जादू बता देते हैं, बाकी आप लगाइएगा, ठीक है ना। देखो इसको क्या रख सकते? A प्लस में 12D, सॉरी 10D, हाँ A प्लस में 10D बराबर 38, तो A बराबर 38 माइनस 10D, इसको क्या लग सकते? A प्लस में 15D बराबर 73, A बराबर 73 माइनस में 15D, A और A सेम हो गया, ये दोनों आपस में सेम हो जाएंगे, यहां से D की वैल्यू समथिंग समथिंग आ जाएगी, D की वैल्यू समथिंग समथिंग आ जाएगी, यहां से A की वैल्यू रख के जैसे D की वैल्यू है यहाँ A की वैल्यू निकाल लीजिएगा, A और D की वैल्यू आ गई, तो A प्लस में 30D की वैल्यू आप निकाल दीजिएगा इससे। नहीं बुझाया? मोटो को कौन आया? नहीं आया?
हमारा भी नहीं आया। अभी आपको जानकारी, अभी स्टेप पिछो बता के आ चुके हैं हम, सेम स्टेप से हमने एक आंसर निकलवाया था। ए दोनों सेम कर दिए, डी की वैल्यू आ गई थी, डी की वैल्यू हमने इसमें पुट की थी, ए की वैल्यू आ गई, जिसमें ए की वैल्यू 53 आई थी, भी थोड़ी देर पहले ए की वैल्यू 53 आ रही थी मोटा। तभी डाउट था ना, गिट्टी भी तो है मेरी बहन, इस छोट से बॉडी में भगवान इतना हैवी बना दिया, क्या क्या डालता, बार बार किडनी डाल दिया, बार बार लीवर डाल दिया, सब कुछ बार बार डाल दिया, दिमाग को हित चुकी डाला, फिर से 60 के इच्छा बढ़िया 60 दिया, जाओ टेम हो गया। 9 महीने 3 दिन बता रही थी ना आप, 9 महीने 3 दिन ऐसा कुछ, 3 दिन भगवान एक्स्ट्रा लिया, तब भी दिमाग को ठीक से नहीं बना पाया। खैर, बुझाया, कोई दिक्कत? चलिए इसका कर लीजिएगा, ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।